हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। अपन रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं। उसमें अपन ने एक चैप्टर खत्म कर चुका है, क्यूब एंड क्यूबाइड, है ना, घन एवं घनाभ। आज अपना चैप्टर नंबर दूसरा है, ठीक है ना, कथन और निष्कर्ष। ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते हैं ना, और ज्यादातर लोगों के गलत होते हैं। आज अपन इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में इसमें कैसे आता है, एक कथन दिया जाता है, 1 या 2 या 3, है ना, और उसके निष्कर्ष दिए जाते हैं, 2 या 3 या 4, है ना, जितने भी दिए जाए उसके निष्कर्ष दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन को बताना होता है कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है ना, ऐसे बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। अपन इसे कैसे करेंगे, एक होता है गोला बना के करने वाला, है ना, सभी वाला, कुछ वाला, है ना। अपन इससे नहीं करेंगे, अपन दूसरे मेथड से करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। 100-50 वाला आप लोगों ने सुना हो शायद। देखो, तो सबसे पहले कथन को अपन को हमेशा अपनी आय मान के चलना है, यानी इनकम, ठीक है ना। और निष्कर्ष को खर्चे मानना है, ठीक है ना, यानी एक्सपेंडिचर। कभी खर्चे आय से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। हमेशा आय ज्यादा होगी, खर्चे उससे कम होंगे, ठीक है ना। देखो, इसमें जो कथन आते हैं, एक तो आता है सभी वाला, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। एक होता है सभी वाला, मतलब ऑल वाला, ऑल ARB, सभी AB है ना, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, सकारात्मक कथन होता है। इसकी जो वैल्यू अपन मानेंगे वो पहले वाले की मानेंगे 100 और दूसरे वाले की 50। वेरिएबल A की 100, वेरिएबल B की 50, कुछ भी हो सकता है। सभी A B है, सभी B C है, सभी B D है ना, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा होता है कुछ, यानी सम ARB, सम BRC, है ना। और ये भी पॉजिटिव होता है, सकारात्मक कथन होता है ये, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है 50 और 50, ठीक है। वेरिएबल A की 50, वेरिएबल B की 50, ठीक है ना। अगला जो होता है वो होता है कुछ नहीं, यानी सम नॉट। ये होता है नेगेटिव, ठीक है ना, कुछ नहीं। सम नॉट, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 50 और 100, ठीक है ना। कुछ A B नहीं है, तो A की होगी 50, B की होगी 100, ठीक है ना। सम A R नॉट B, है ना, ऐसा होता है। और एक और होता है कोई नहीं, ये भी अपना नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 100 100, ठीक है ना। कोई A B नहीं है, तो A की वैल्यू 100 और B की वैल्यू भी 100, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, पूरा चैप्टर इसी पे बेस रहेगा अपना, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, कथन को अपनी आय मानना है, निष्कर्ष को अपने खर्चे मानना है। इसमें जो पहला टाइप चलेगा वो अपना सिंगल स्टेटमेंट वाला चलेगा, एकल कथन, ठीक है ना। एक कथन वाला, जो एक कथन वाले पेपर में नहीं आते, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए अपन को ना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
नोट कर लिया होगा आपने। अपन शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट है ये अपना। सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अगर कथन अपना सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक आएगा, और अगर कथन अपना नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अगर कथन अपना नकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी नकारात्मक आएगा, ठीक है ना। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, अगर कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष भी नेगेटिव, ठीक है। ये भी लिख लो, नोट कर लो इसे। ये अपना कथन है, सभी ए बी है। अब इसके कुछ निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं, ठीक है। सभी बी ए हैं, पहला, ठीक है। कुछ ए बी है, ये अपना दूसरा निष्कर्ष है। इसके बाद तीसरा, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। इसके बाद चौथा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। कुछ भी ए नहीं है। कोई ए बी नहीं है, ठीक है ना। ये 6 निष्कर्ष है और ये एक इसका कथन है। अब आप अपन को बताना है कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। आप करिए, फिर हम बताते हैं इसे। देखो, अपन ने सभी के लिए क्या बताई थी वैल्यू, पहले की ए की और बी की, है ना। पहले की 100 और दूसरे वाले की 50। सभी है ना, सभी ए बी है, मतलब ए 100 कमा रहा है, कथन को अपनी आय माननी थी ना, इनकम, और बी को, और बी 50 कमा रहा है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही निष्कर्ष देगा, तो नेगेटिव वाले देखते ही गलत। ये 3 नेगेटिव वाले हैं, ठीक है ना, तो ये देखते ही गलत। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है, लिखाया था ना, और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव। अगर कथन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आंसर देगा, नेगेटिव वाले देखते ही गलत। अब देखो, सबसे पहला वाला, सभी बी ए हैं, सभी पे, पहले वाले पे 100, दूसरे वाले पे 50। देखो, बी कमा कितने रहा है, 50, और यहाँ पे खर्च कितने कर रहा है, निष्कर्ष को अपन खर्चे मानते थे ना। बी खर्च कर रहा है 100, मतलब अगर 50 कमा रहा है तो 100 खर्च नहीं कर सकते ना, तो पहला गलत, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, कुछ वाले पे वैल्यू कितनी होती है, 50 और 50, पहले पे 50, दूसरे पे 50। ए कमा रहा है 100 और खर्च कर रहा है 50, ऐसे बी कमा रहा है 50 और खर्च भी 50 कर रहा है, तो कर सकता है, ठीक है ना।
और तीसरा देखो कुछ, तो इसमें भी 50-50। कुछ वाले हमेशा ज्यादातर सही होते हैं, ठीक है ना, हमें ज्यादातर नहीं, हमेशा ही सही होते हैं अगर ऊपर वेरिएबल सेम है तो, ठीक है ना। क्योंकि गरीब वाला जो 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, और बी 50 कमा रहा है तो वो भी 50 खर्च कर सकता है ना। और कुछ वाले में जब 50-50 होते हैं मतलब कुछ वाले तो चेक नहीं करते ज्यादा, तो सही होते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे। इसका ऑप्शन लगाते हैं अपन, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा आपने। अपन अगले पे चलते हैं। कथन है अपना, सभी कुत्ते घोड़े हैं, सभी कुत्ते घोड़े हैं, ठीक है ना। पहला निष्कर्ष है। सभी घोड़े सभी घोड़े कुत्ते हैं। और दूसरा है, कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, ठीक है। बताइए आप फिर करते। कथन है अपना, सभी कुत्ते घोड़े हैं, और निष्कर्ष है उसका पहला, सभी घोड़े कुत्ते हैं, और दूसरा कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है। बताइए कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। सभी वाले की वैल्यू कितनी होती है, 100, 50। सभी में कुत्ते पे आ जाएंगे 100, कुत्ता 100 कमा रहा है, घोड़ा 50 कमा रहा है, ठीक है ना। अब पहला निष्कर्ष क्या है, सभी वाला, सभी देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, है ना। तो नेगेटिव वाला देखते ही गलत। पहला देखो, सभी घोड़े कुत्ते हैं, घोड़े घोड़े पे हैं कितने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है। घोड़ा यहाँ पे कमा 50 रहा है, यहाँ पे खर्च 100 कर रहा है, नहीं कर सकता ना, तो ये भी पहला भी गलत, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। नोट कर लो। अभी अपना टाइप फर्स्ट चल रहा है सिंगल स्टेटमेंट वाला, एकल कथन वाला। अभी आएंगे इसमें 2 कथन, उसके बाद आएंगे 3 कथन, है ना। अपन सब सॉल्व करना सीखेंगे। अगला है अपना, कुछ ए बी, सभी ए बी है। दूसरा है, दूसरा अपना कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ठीक है। तीसरा है,
कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और चौथा है अपना कोई भी ए नहीं है, ठीक है। ये अपना कथन है, उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। करिए। देखिए कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50 50 है, कैसा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले देखते ही गलत, तीसरा और चौथा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो ए कमा रहा है 50 लेकिन यह खर्च कितने कर रहा है 100, नहीं कर सकता, गलत। कुछ पे 50 और 50, बी भी 50 कमा रहा है ये भी, और खर्च भी यहाँ 50 ही 50 कर रहे हैं, तो दूसरा सही। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। ठीक है ना, सिंगल स्टेटमेंट वाले तो अपन करना सीख गए, है ना। अपन सेकंड टाइप पे चलते हैं। टाइप सेकंड, अभी तक सिंगल स्टेटमेंट है, अब डबल। अभी तक अपन को केवल एक कथन दिया जाता था और उसके 2 या 3 या 4 निष्कर्ष दिए जाते थे। अब देखो इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर 2 कथन दिए हैं डबल स्टेटमेंट, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, तो आंसर, तो निष्कर्ष उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और अगर दोनों कथन नेगेटिव हैं तो कोई आंसर नहीं निकलता है, ठीक है, नो रिलेशन, ठीक है ना, कोई आंसर नहीं निकलेगा, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना, नो रिलेशन। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगा, और अगर दोनों नेगेटिव है नकारात्मक है तो कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसे, अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब 2 कथन वाले हैं ये, अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है, सकारात्मक दोनों कथन है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक ही निकालेंगे अपन, है ना। और अगर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही निकालेंगे, और दोनों नेगेटिव है तो कोई आंसर नहीं निकलेगा, नो रिलेशन, ठीक है ना। इसमें एक और देखो, जैसे सभी ए बी हैं और दूसरा है सभी बी सी हैं, तो ये पहला है और ये दूसरा है। इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए अपन को कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तो इसमें क्या कॉमन है बी, और सभी की वैल्यू होती कितनी है 100 और 50, ऐसे ही सभी की वैल्यू 100 और 50, ठीक है ना।
तो अपन को इस वाले से ऊपर वाले से नीचे वाले आने पे एक कॉमन होना चाहिए, तो इसमें बी कॉमन है और दोनों पे मिला के कम से कम 150 होने चाहिए, है ना, तो ये अपन नीचे आ सकते हैं। अगर 100 होते तो नहीं आते, ठीक है ना। तो इस पे 50 है, इस पे 100 है, तो मतलब ब्रिज बन रहा है इस पे, ठीक है ना। अगर 150 भी अगर 200 होते तो भी आ जाते, लेकिन अगर जैसे इस पे 50 है तो इस पे 50 होते, 100 होते तो अपन नीचे नहीं आ पाते, ठीक है ना। कम से कम 150 होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 150 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ऊपर वाले 50, ऊपर वाले बी पे 50 है और नीचे वाले बी पे 100 है, ठीक है ना, तो ब्रिज बन जाएगा, तो अपन नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसे भी नोट कर लो, कम से कम 150 होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 150 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, तभी ब्रिज बनेगा अपना। जैसे अगर होता पहला सभी ए बी है और दूसरा होता कुछ बी सी है, तो देखो ब्रिज बनता क्या नहीं। देखो सभी पे होते हैं 100 और 50 और कुछ पे होते हैं 50 और 50, कॉमन तो मिल रहा है ना, बी और बी कॉमन तो है, लेकिन इस वाले बी पे भी 50 है और इस वाले पे भी 50 है, टोटल 100 हो रहे हैं, तो अपन नीचे नहीं आ सकते। कम से कम 150 होने चाहिए, ठीक है ना। 150 ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 150 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर कोई ब्रिज नहीं बनेगा। नोट कर लो, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका अपना, ठीक है। सभी ए बी है, ठीक है ना। ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, हाथी घोड़ा, है ना, गधा कुत्ता, सभी ए बी है। ऐसे ही दूसरा है सभी बी सी है, ठीक है। इसके निष्कर्ष सभी ए सी है, सभी सी ए है। कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं, कोई ए सी नहीं। करिए से सबसे पहले चेक करिए ब्रिज बन रहा है इसमें कि नहीं। सभी ए बी है और सभी बी सी है,
सभी पहले वाले पे कितनी है 100 और दूसरे वाले पे 50, सभी पे 100 और 50। देखो दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसके सभी निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव है, लास्ट वाला नेगेटिव है, इसे देखते ही गलत। देखो फिर ब्रिज बन रहा है कि नहीं, इस वाले बी पे 50 है, इस वाले बी पे 100 है, मतलब 150 हो रहे हैं ना, कॉमन वाले पे 150 हो रहे हैं, तो मतलब ब्रिज बन रहा है। ऊपर वाले सब नीचे पे आ सकते हैं। अब जो सभी ए सी है, ए इसमें और सी इसमें है, सभी की वैल्यू होती है 100 और दूसरे की 50। ए कमा रहा है 100 और खर्च कर रहा है 100, और ऐसे ही सी कमा रहा है 50 और खर्च भी 50 कर रहा है, तो मतलब पहला सही है। दूसरा सभी वाले में 100 50। सी कमा कितने रहा है, सी कमा रहा है 50, लेकिन यहाँ खर्च कितने कर रहा है 100, तो ये गलत नहीं कर सकता। कुछ ए सी है, ए इसमें सी इसमें, कुछ वाले की दोनों की वैल्यू होती है 50, ठीक है ना। ए 100 कमा रहा है और यहाँ पे 50 खर्च कर रहा है, ऐसे सी 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, तो सही है ये। कुछ वाले में केवल गरीब वाले की जिस पे 50 है उसकी वैल्यू चेक कर लिया करो, है ना। तो सी यहाँ पे 50 कमा रहा है और 50 ही खर्च कर रहा है। नोट कर लो। ठीक है, अगले पे चलते हैं बस। सभी ए बी है, और दूसरा है कुछ बी सी है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, ठीक है। निष्कर्ष अपना इसका है सभी ए सी है, दूसरा है सभी सी ए है, तीसरा है कुछ ए सी है, ठीक है। और चौथा है अपना कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, ठीक है। करिए इसे। पहले अपन ने सिंगल स्टेटमेंट वाले पढ़े थे, अब ये डबल स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ब्रिज बन रहा है कि नहीं, सभी की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50, ऐसे ही कुछ की वैल्यू 50 50, ठीक है ना। देखो कॉमन है इसमें बी और बी, इस वाले बी पे भी 50 है, इस वाले बी पे भी 50 है, टोटल हो रहे हैं 100, लेकिन कम से कम 150 होने चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रिज नहीं बनेगा, मतलब ऊपर से ए और सी में कोई वो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले में क्या ए और सी, तो गलत, ब्रिज नहीं बन रहा, तो ऊपर से नीचे आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे दूसरा वाले देखो सभी सी ए है, सी इसमें और ए इसमें, ब्रिज नहीं बन रहा तो ऊपर नीचे आ ही नहीं सकते। कुछ ए सी है, ए इसमें सी इसमें, ऐसे ही कुछ सी बी है, कुछ सी इसमें और बी इसमें। अब इस वाले का सब आंसर कौन सा देगा, दूसरा वाला। क्या बोला है, कुछ सी बी है, कुछ की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50,
बी सी जो है 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, ऐसे बी 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है ना। चौथे वाले के समान से सेकंड वाला कथन दे देगा, है ना, सी और बी। इसके लिए अपन को ऊपर नीचे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल चौथा अनुसरण करता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका एक और कर लीजिए। कथन है अपना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा है, कोई बी सी नहीं है। ठीक है, इसका पहला है, कुछ ए सी है। दूसरा है, कोई ए सी नहीं है। तीसरा है, कुछ सी ए नहीं है। और चौथा है, कोई सी डी नहीं है। ठीक है, बताइए। देखिए इसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों कथन नकारात्मक है। शुरू में जब हमने डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू किए थे तो हमने बताया था ना, एक पॉजिटिव और एक, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखो, ए ऊपर वाले में और सी नीचे वाले में, है ना, दोनों नेगेटिव अपन यूज कर रहे हैं ना, तो इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। ऐसे ही ए और सी, ए इसमें सी इसमें, कोई आंसर नहीं निकलेगा। सी और ए, सी इसमें और ए इसमें, कोई आंसर नहीं निकलेगा। सी और बी, सी और बी। अब देखो, इस वाले के चौथे वाले का आंसर सब ये दूसरा वाला दे देगा। ठीक है ना, कोई सी बी नहीं है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव बी। अब देख लो, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 100। इसमें भी कोई नहीं की वैल्यू 100 और 100। ठीक है ना, सी पे यहाँ 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, ऐसे 20 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले टाइप के क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों पे, अपने दोस्तों पे शेयर करें। धन्यवाद।